नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की वीडियो देखी हैं, लेकिन किसान दोस्तों आज की जो वीडियो है वह सभी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाली है। जैसा कि किसान दोस्तों आप देखकर समझ गए होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अमरूद का फल जो है वह लगा हुआ दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं किसान दोस्तों, और देखकर समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो अमरूद की खेती के ऊपर होने वाली है। तो किसान दोस्तों, मेरे साथ ये प्रगतिशील किसान भाई जुड़े हुए हैं। तो कैसे इन्होंने इस अमरूद की खेती को किया, और देख सकते हैं आप यहाँ पर लगभग चारों तरफ जो है अमरूद के पेड़ हैं। तो जो भी जानकारी है वो हम इन किसान भाई से लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप मेरे किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय करा दें। सर मेरा नाम बालमुकुंद पाटीदार है जी। और मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के खाचरो तहसील के गांव कनवास में रहता हूं। जी। और मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूं और बगीचे वगैरह भी मैंने लगाए हैं और जी। उसके साथ साथ मैं अन्य खेती भी करता रहता हूं। अच्छा। जी। तो सर, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो आपने ये अमरूद का पेड़ लगा रखे हैं, तो वह काफ़ी सारे क्षेत्र में लगा रखे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा आपका? सर इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हम अपनी सारी फसल तो करते हैं, जी। लेकिन सभी मौसम एक जैसा नहीं होता है। जी। खेती हमारी जो मौसम के ऊपर डिपेंड है, जी। तो कभी किस बरसात ज़्यादा हो गई या ओले गिर गए जी। या बरसात नहीं हुई जी। या किसी कारणवश से अन्य फसलों को नुकसान हो जाता है, तो जी। उस स्थिति में हमारी जो बागवानी की फसल होती है वो बच जाती है और हमको नुकसान थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो नुकसान ना हो उससे बचने के लिए आपने जो है यह अमरूद की खेती की है। हाँ, जिसके अलावा हमारे इसमें लागत कम लगती है और अच्छा। इसमें हमको प्रॉफिट भी अच्छा होता है। अच्छा, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने शुरुआत में इस अमरूद के बाग को लगाया था, तो लगभग आपके कितने रुपए का खर्चा आ गया होगा? सर ये जब हमने इसको लगाया था जी। तो उस समय तो हमारा बहुत कम खर्चा आया था। ये हमने लगभग लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये बीघे में हमारा ये मतलब बगीचा तैयार हो गया था, जी। क्योंकि हमको ड्रिप के लिए अनुदान मिल गया था, पौधों जी। के लिए अनुदान मिल गया था और इन सब गवर्नमेंट अनुदान भी अच्छा मिला था हमको। इसलिए अच्छा। हमारा ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आया था। हम मतलब ज़्यादा ज़्यादा 1 एकड़ में हम 25 से 30 हज़ार रुपये में हम पर एकड़ में हमने लगा दिया है। अच्छा, तो इस टाइम कितने एकड़ में लगा हुआ है? अभी हमारे पास में 2 एकड़ में बगीचा लगा हुआ है। अच्छा, 2 एकड़ में जो है बगीचा लगा हुआ है। जी। तो इस टाइम जैसे कि मैं देख सकता हूँ, अमरूद का फल जो है वह काफ़ी बढ़िया आया हुआ है। जी। तो अब मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने अमरूद का बगीचा लगा दिया, तो लगभग फल कितना दे देता है आपको ये? सर ये एक पौधा हमको 70-80 किलो फल दे देता है अच्छा। और ये मार्केट में 10, 12, 15 या 20 रुपए किलो तक भी चला जाता है। हर अच्छा। साल इसका अलग अलग भाव होता है। अच्छा भाव भी मिल जाता है, 25 से भी मिल जाता है, तो अलग अलग भाव होता है इसका। अच्छा, अलग-अलग समय पर अलग-अलग भाव अलग इसका अलग होता भाव रहता मिलता है। है, लेकिन हमने हमने इसके लिए मतलब इसको हमने अभी तो हमने किसी एक फूड मर्चेंटर को दे दिया है पूरा बगीचा। अच्छा। वो खुद यहाँ आ गए थे और उन्होंने पूरा बगीचा चेक करके और 3 लाख रुपए में पूरा बगीचा उन्होंने ले लिया है। अब अच्छा। हमको इसकी तुड़ाई भी नहीं करनी है, इसकी कोई कोई उसका ध्यान भी नहीं रखना है। हमको बस वो पेमेंट दे देगा और जब बगीचा खाली हो जाएगा हमको नए सीजन की तैयारी करनी है। अच्छा, तो आपको 3 लाख रुपए जो दिए हैं, वह कितने समय के लिए दिए जा रहे हैं? हमको एक फसल का, जो अभी फसल लगी हुई है, इसका उन्होंने 3 लाख रुपए दिया है अच्छा। और जब नई नई फसल लेंगे तो फिर वो नया फिर अमाउंट देंगे। अच्छा, तो लगभग आपका कहने का मतलब है लगभग 1 साल के लिए। 1 साल के लिए लगभग उनको हमने बगीचा दे दिया है अच्छा। और 1 साल का वो हमको 3 लाख रुपए दे रहे हैं और उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है इसके अलावा। अच्छा। केवल हमको एक बार इसकी कटिंग करनी है जी। और एक बार इसमें छोटा सा थोड़ा बहुत खाद डालना है, बस इसके अच्छा। अलावा इसमें कोई भी खर्चा हमारा नहीं है। अच्छा, तो आपको निखर्चे जो है वो 1 साल में 3 लाख रुपए मिलने हैं। जी। अच्छा, तो अब बात करता हूँ मैं, यह आपका अमरूद का बगीचा जो है, यह लगभग कितने समय में तैयार हो गया होगा? सर ये 4 से 5 साल में हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, चालू हो गया और अच्छा, फल देना स्टार्ट कर दिया इसने। पहला फल कितने समय में दिया था? ये 4 साल, साढ़े 4 साल के आसपास। 4 साढ़े 4 हाँ। 4 साल के आसपास हाँ, जो है वो। इसने पहला फल दे दिया था, लेकिन जी। जब फर्स्ट डे से लेके 4.5 साल तक हमने इसमें और 4.5 साल क्या 6 साल तक कम से कम हमने इसमें दूसरी फसलों को भी लिया है। अच्छा, हाँ, तो तो हमने इसके आपने। अंदर जो जगह बची है, जी, ये देख कतार से सकते हैं किसान दोस्तों हाँ, आप। जी। इसमें हमने दूसरी दूसरी फसलों को भी लिया है। लेकिन अब क्या बहुत
पास में हो गया है, जी। इसलिए हम दूसरी फसल इसमें नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, तो पहले आपने कौन-कौन सी फसलें ली थी इसमें? इसमें हमने चना लिया है, जी। मेथी ली है, और जब स्टार्टिंग में लगा तब गेहूँ भी लिया है, तो अच्छा, सभी प्रकार की फसलें हमने इसमें ली हैं। अच्छा। तो जैसे आपने शुरू में से लगाया था तो लगभग आपने जो अन्य फसलें होती हैं, सह फसलें भी इसमें की लगा दी थी। थी। तो उनसे भी आपको आमदनी हुई होगी? हाँ, उनसे भी आमदनी हुई हमको। जो अच्छा, रेगुलर हम खेती कर रहे हैं वही आमदनी हुई, उत्पादन भी वही मिला हमको। जो हमने जगह छोड़ रखी थी इसकी, जी। वो जगह का भी हमको नुकसान नहीं हुआ, उत्पादन बराबर मिला हमको। अच्छा। तो अब बात करना चाहूँगा मैं, जैसे इस पर फल आता है, तो फल में कोई जैसे कीड़ा पड़ गया, कोई ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें? हाँ, इसमें जब बरसात होती है तो सितंबर अक्टूबर जी, सॉरी सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर में जी। अगस्त सितंबर में इसमें इल्ली लगती है और कुछ मकड़ी के इसमें प्रकोप आता है। अच्छा, तो वो एक सिंपल बहुत सस्ती दवाई जो हमारी रेगुलर दवाई होती है, अच्छा, उसके थ्रू हम इसको हम रिमूव कर सकते, निकाल सकते हैं उसको। अच्छा। तो कौन-कौन से रोग जो हैं इसमें लगने की संभावना रहती है? रोग मुख्यतः इसमें एक इल्ली आती है और एक जी, मकड़ी का रोग लगता है, इसके अलावा इसमें कोई दूसरा रोग नहीं लगता है। क्योंकि अच्छा, ये एक देसी टाइप की वैरायटी है, ये कोई नई अच्छा। उसमें नहीं है। एल तो कौन-सी 49 वैरायटी है, इसका नाम बता सकते हैं आप मेरे किसान भाइयों को? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा ये L49 वैरायटी है जामफल की। अच्छा, हाँ, तो ये एक देसी टाइप की वैरायटी है, इसका जाम भी अच्छा आता है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जी, इसमें वज़न भी बहुत अच्छा निकलता है जी, और इसमें जो कोई ज़्यादा रोग भी नहीं लगते हैं। अच्छा। जी, तो मेरे किसान भाई के लिए यह वाली वैरायटी जो है, वह बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। मुनाफ़ा ज़्यादा होगा किसान भाई का जी। और खर्चा बहुत ही कम बहुत रहने वाला खर्चा है। बहुत कम होगा, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें खर्चा बहुत कम है। अच्छा, केवल साल में 1 बार ख खाद देना है, 1 बार कटिंग करना है, जी। बस इसके अलावा इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। अच्छा, कौन-सा खाद डालते हैं आप इसमें? हमने सिंपल जो अपना यूरिया होता है, डीएपी होता है, उसका मिक्स करके और थोड़ा बहुत देसी खाद मिक्स करके उसमें डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, तो और एक जैसे एक पौधा है, ये जी। पौधा है, तो इस पौधे के आधा किलो इस साइड डाल दिया, आधा किलो उधर साइड डाल दिया। अच्छा, दोनों जैसे एक तरफ पौधा है, हाँ, तो दोनों तरफ आधा किलो दूसरी साइड हाँ, और आधा आधा किलो किलो इस साइड डाल दिया, 2 जी। फीट दूरी पे आधा किलो उस साइड डाल दिया, अच्छा, तो ये लगभग बस ये इतना पर्याप्त खाद इसके लिए होता है। अच्छा। 1 जी, पेड़ के लिए आप 1 किलो खाद डालते हैं। बस बहुत है। अच्छा, तो अब बात करना चाहूँगा मैं, जैसे मेरा कोई किसान भाई है, वो शुरुआत में अमरूद की खेती करना चाहता है और एक बढ़िया मुनाफ़ा कमाना चाहता है, तो उसे क्या सलाह देनी चाहेंगे सर आप? उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप वैरायटी का चयन अच्छे से करिए। जी, आप ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी अभी मिल जाएगी, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत है और उसमें अच्छा। खर्चा भी बहुत है। रोग भी तो ज़्यादा लगते होंगे रोग भी इसमें? ज़्यादा लगते हैं और तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी वैरायटी का चयन कीजिए, जिसमें रोग भी कम लगता है। जैसे मेरे हिसाब से L49 बढ़िया वैरायटी है, इसका साइज़ भी अच्छा निकलता है, जी, उत्पादन भी अच्छा निकलता है, रोग भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और कम पानी में भी हो जाती है और अच्छा पानी मिले भी तो भी इसको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, तो मैं तो सजेस्ट करना चाहूँगा कि L49 वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हैं और आपको लगाना भी चाहिए और कम से कम एक हिस्से में आपकी जो ज़मीन है उसके 4 हिस्से में से 1 हिस्से में आपको बागवानी की खेती करनी चाहिए। वो अच्छा, इसलिए कि वातावरण भी अच्छा शुद्ध बना रहता है जी, और कोई अगर मौसम का प्रकोप हो तो वो उससे भी बच सकते हैं जी, और सभी प्रकार से हम प्रॉफ़िट में रहते हैं। अच्छा। जी। तो मेरा किसान भाई जो है, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी का जो मेरा किसान भाई है, वह अमरूद के बगीचे की तरफ जा सकता है? क्या वह इसकी खेती कर सकता है और एक बढ़िया मुनाफ़ा कमा सकता है या नहीं? हाँ, यूपी के किसान आसानी से कर सकता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी भी में जामफल आसानी से हो जाएगा अच्छा, और उनको करना चाहिए, आसानी से कर सकता है। कोई अच्छा, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, केवल डर इतना सा रहता है कि हमने लगा लिया और नहीं हुआ तो जी, हमारा खर्चा लग गया, जी, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है जी, और कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से हो जाता है। जी। आप बस लगा लीजिए इसको और इंतज़ार करिए बस। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है, जो मेरा किसान भाई शुरू में अमरूद के बगीचों को लगाना चाहता, तो उसमें एक डर बना रहता है। हाँ जी, जी, उसमें डर बना रहता है कि मैंने लगा लिया, नहीं बिका तो, नहीं हुआ तो, खराब हो गई तो, मैं नहीं कर पाया तो, मैं कैसे कर लूँगा, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आप पौधे लगा दीजिए, जी, 2-3 साल तक उनका पानी का ध्यान रखिए, अच्छा, 2-3 साल बाद वो फसल देना स्टार्ट कर देंगे, फिर जी, आप कटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जी, धीरे-धीरे, धीरे पौधे बड़े होते जाएँगे, उत्पादन बढ़ता जाएगा और ये 15 से 20 साल तक आपको इसमें कोई भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जी, आप आसानी से इसमें मुनाफ़ा ले सकते हैं। अच्छा। तो मेरा किसान भाई जो है, एक बारी अमरूद के बगीचे को लगाकर 15 से 20 साल तक इससे आमदनी ले सकता आमदनी है। ले सकता है। हाँ, इसमें कुछ समय ऐसा भी आएगा जी,
कि आपको लगेगा कि भाव ही नहीं मिल रहे हैं, अच्छा बहुत कम रेट मिल रहा है। जी लेकिन मैं बताना चाहूँगा उस समय आपको सब्र रखना है, आपको ऐसा नहीं कि 1-2 साल कभी भाव नहीं मिले, तो जी आपने बगीचा उखाड़ के फेंक दिया, कोई दूसरी फसल अच्छी आ गई तो उसको निकाल के फेंक दिया। जी आप नियम बना लीजिए कि जी 25% जगह में मेरी बगीचा रखूँगा, अच्छा 15% जगह में बगीचा रखूँगा और रखूँगा, चाहे अच्छा भाव कुछ भी हो। आप 1-2 साल नीचे जाएँगे, भाव वापस बढ़ जाते हैं। जब क्या होता है कि हमारे इधर भी बहुत सारे लोगों ने अंगूर की खेती करी थी, जी तो पूरे एरिया में बहुत अंगूर हो गए, तो भाव जी गिर गए, तो सब लोगों ने अंगूर निकाल दिए। जी फिर वापस अंगूर के भाव बढ़ गए। अनार अच्छा की खेती की थी, अनार के भी बहुत भाव कम 20 रुपए किलो जा रहा था, अच्छा तब लोगों ने अनार वापस निकाल दिए, अभी 80-100 रुपए किलो जा रहे हैं। अच्छा तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आप धैर्य बनाए रखें, बगीचा हमेशा जब कम भाव रहेगा तो भी प्रॉफ़िट देके ही जाएगा क्योंकि इसमें खर्चा कम है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है क्योंकि जब अमरूद की कीमत जो है, इसका दाम जो है वह घटेगा तो किसान भाई का मन करेगा कि मैं इस फसल को छोड़ दूँ। निकाल दो क्योंकि जी, दूसरी फसल में उसको लगेगा कि वहाँ ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जी, रहा है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको 2-3 साल इसका वेट करके देखना चाहिए। अच्छा। तो मेरे किसान भाई को जो है वह थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जी, अच्छा, जिससे कि वह एक काफ़ी बढ़िया जो है मुनाफ़ा कमा सकता है और खर्चा जो है वह बिल्कुल कम होगा उसका। जी। अच्छा, तो किसान दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाइम जो है फल आया हुआ है और आप देख सकते हैं इधर भी। तो किसान दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको अमरूद की खेती के बारे में पूरी जानकारी दी है, कैसे आप अमरूद की खेती कर सकते हैं और इन किसान भाई ने आपको पूरी जानकारी दी है। तो सर आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे किसान भाइयों को इतनी बढ़िया जानकारी दी। तो जी, किसान दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट कर ज़रूर बताना और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।